आपका एक कैरेक्टर है कि आप ये चीज पहले से करते हुए आ रहे हो, टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, हाथ काट लेना, बिल्डिंग से कूदने की धमकी देना, अपना सर फोड़ लेना। और गाइस वो याद है आप लोगों को जो एक वो वीडियो बनी थी जिसमें मुंह पे निशान थे, बोले रिक्शा से गिर गए, वो रिक्शा से गिरने के नहीं थे गाइस, सब कुछ एक स्क्रिप्ट था, ठीक है। ये छुपाने के लिए कि सामने वाला अपने आप को मारता है। क्यों मारता है? मुझे इमोशनली ब्रेक डाउन करने के लिए कि देख तू कुछ भी कर, तू अगर तेरे घर वालों के बारे में बात करेगा तो मैं अपने आप को मारूंगी, तो मैं क्या करूं, मैं सामने वाले को तड़पता हुआ छोड़ू कि मैं झगड़ा खत्म करूं? तो हर बार झगड़े ऐसे ही खत्म होते थे, अपने आप को मारना, घर में चिल्लम चिल्ली करना, एंजाइटी हो रही है। अच्छा ये डिप्रेशन एंजाइटी का प्रॉब्लम अभी से तो है नहीं, तो ये भी जो हुआ है वो एंजाइटी डिप्रेशन में हुआ है। और सामने वाला ये भी बोल रहा है कि मैंने बोला था कि मैं सब संभालूंगा, तो मैं तो संभाल ही रहा था ना। आपको क्या कमी हुई जिंदगी में? इतना सब होने के बाद भी आप बोल रहे हो कि आप मैंने बैर मिनिमम किया। बैर मिनिमम होता है क्या? इतने महंगे कपड़े, हाथ में डायमंड गोल्ड सब देखो आप लोगों ने, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, सब कैसा हुआ? ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, डोमेस्टिक ट्रिप्स, ये बैर मिनिमम होता है कि आज की तारीख में? हम तो कभी बचपन में ये सब नहीं किए। आपने और भी इल्जाम लगाया, नशा करता है, ये करता है, वो करता है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि घर जो है वो आपका कांच का है, तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। आपने क्या क्या किए हो, कितने लोगों के साथ किए हो, कितने लोगों के साथ अभी भी कर रहे हो, हर चीज का प्रूफ हर किसी के पास है। इससे लीगली तो कुछ नहीं होगा, पर इज्जत खराब होती ना, तो मतलब आपका मोटो इज्जत खराब करना ही है। अगर आपका मोटो इंसाफ पाना होता तो आप सीधा पुलिस स्टेशन जाते, आप पुलिस को बोलते हैं कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, आप एक्शन लो। पर आपने एक्शन भी तो नहीं लिए। 27 अगस्त को ये सब हुआ, 26 अगस्त को ये सब हुआ, 12 तारीख को आप मेरे घर पे आके मेरे घर वालों को फंसाने की कोशिश की गई। उसके बाद 15 तारीख को मैंने नोटिस दिया, 17 तारीख को नोटिस पहुंची, और जैसा कि ब्लॉग में देखा गया 19 तारीख को आपकी कंप्लेंट गई। तो अगर आपको कंप्लेंट करना ही था तो आप कर लेते ना तभी, लेकिन आपने तब क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको कंप्लेन करना ही नहीं था। आपका मोटो केस जीतना नहीं था, आपका मोटो मुझे नीचा दिखाना था, आपका मोटो मुझे ब्लैकमेल करके जो प्रॉपर्टी है वो पूरी हड़पनी थी, मुझे ब्लैकमेल करके यूट्यूब लेना था, गाड़ी लेना था, ताकि मैं रास्ते पे आ जाऊं। खारगर में भी गाइस लिटरली 4 तारीख तक मिसबा के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया, मिसबा के सामने। हाँ, और एक दिन पहले फ्रेंडशिप डे था, तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने आए थे, तो यहीं पर ही बोला गया था वो ब्रो हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मैंने दोनों अकेले गए थे ना। हाँ, तो 4 तारीख तक कोई एलिगेशन लगाया नहीं गया। और आपको पता है आप 3 महीने से 4 महीने से आप बोल रहे हो कि आपको पता था, ठीक है। तो आपने मिसबा को तब क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपने मिसबा को बैकअप में रखा था। क्या बैकअप में रखा था? कि इसको डरा के, इसको, ये पर्सनली मुझे बोला जाता था मिसबा के बारे में कि तू मिसबा के साथ में ये कर रहा है, वो कर रहा है। मिसबा को पता नहीं चलना चाहिए, मुझे धमकी भी दी जाती थी। एक दो बार तो मैंने मिसबा के सामने बोल भी दिया कि देखो कि तू नाम मत ले, तू ये मत कर, तू वो मत कर। तो बात घुमाई गई, कह रहे नहीं ब्रो वो मतलब नहीं था, ये मतलब था। तो मिसबा मान गई, पर मैं नहीं बोल पाया। मुझे डर लग रहा था कल को मिसबा ने अगर उसको बोल दी कि तू मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर सामने वाला क्या बोलता था, सच में तेरा कुछ है, तभी तूने उसको बताया, इसके लिए मैं उसको भी नहीं बताया। फिर क्या हुआ, 4 तारीख तक जब घर खाली करने की बात आ रही थी, तो मुझे ये बोला गया कि मैं घर खाली नहीं करूंगी, तू ये घर, मैं ये घर में रहूंगी, तू जा। क्यों जा? क्योंकि आपको मुझे वहां से भगाना था, क्योंकि आपके सारे जो नए दोस्त है वहां के, मिसबा जो है वो बिल्डिंग की है, तो अगर घर में अकेले भी रहे तो मिसबा 24 घंटे मिल सकती है। सामने वाले को चीज पता थी, इसीलिए सामने वाले का मोटो था कि वो मुझे बॉयकॉट करे, मुझे सब जगह से निकाल दे, मुझे अकेला कर दे, ताकि मैं ना किसी से मिल पाऊं, ना किसी से बात कर पाऊं। यही सेम चीज पास्ट में भी हुई थी, उसका भी प्रूफ है मेरे पास, सिर्फ उसी का प्रूफ है। वो टाइम में मैंने पता नहीं क्यों मैंने रिकॉर्डिंग किया। मैं सोचा कि क्योंकि झगड़े इतने हो रहे थे वो दूसरी लड़की को भी लेके, तो पता नहीं मेरे दिमाग में आया, ये मेरे को फोर्स करता था सामने वाला, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग ले लूं कि अब तू बोल रिकॉर्डिंग में कि तू मेरे को वहां लेके जा रही है। तो बाकायदा पता नहीं कैसे मैं स्नैपचैट ऐसी देख रहा था, मुझे वीडियो मिली हो, मैं बोला अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो वीडियो मुझे मिली। तो मैं आप लोगों को बता पाऊंगा ये पैटर्न है। पैटर्न ये है कि मुझे लड़कियों से मिलाओ और मुझे लड़कियों के साथ शक करो, शक करके मुझे ब्लैकमेल करो, कंट्रोल करो कि मैं इसके आगे नहीं जा पाऊं, पीछे चलते रहूं। ये पैटर्न है गाइस, बहुत सारे लड़के इसको रिलेट कर सकते हैं कि लड़कियां किस तरीके से घुमाती है, लड़कियां किस तरीके से कंट्रोल करती है, लड़कियां किस तरीके से पैसों और एक तरीके का गुनाह भी कि किसी के ऊपर इस तरीके से तोहमत लगाना, ठीक है। और अगर ऐसा कोई ऐप भी है तो वो छुपाना जरूर है, क्योंकि अगर ऐप वो है और स्नैपचैट पर विजिट जाकर वहाँ पर स्टोरियाँ खेल रही हैं दोनों, मतलब कि वहाँ से भी स्टोरी आती है, निदा की तरफ से भी और सुफियान की तरफ से भी स्टोरी आ रही है, ये सब वहाँ पर चल रहा है। और जो कार में घूम रहे थे मिसबा और सुफियान, जो वीडियो सबने देखी, और लोगों के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मतलब कि निदा को छोड़ने के बाद अब वो मिसबा के साथ रह रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके स्क्रीन के सामने मैं एक स्क्रीनशॉट डालती हूँ, लगाती हूँ, आप देख लीजिएगा ज़रा। यह है मिसबा के हस्बैंड महमूद भाई, और इन्होंने जो है स्टोरी लगाई भी, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। ये स्टोरी लगाई कि भाई हम सच के साथ हैं, मैं और मेरी मिसबा, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ना लेकर आएँ कि भाई सिर्फ मिसबा जो है वो सुफियान के साथ दोस्ती रखी है, बल्कि मिसबा के हस्बैंड भी सुफियान का भरपूर साथ दे रहे हैं, और साथ में उनके फैमिली वाले तो मौजूद है ही।
और वो अकेले नहीं गए थे, उनके जो बहनवी हैं, ठीक है, दानिश जो है वो जीजू कार चला रहे थे, सामने फ्रंट सीट पर जो है नौशीन बैठी हुई थी, तो पीछे जो है वहाँ पर सुफियान और मिसबा भी बैठे हुए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो अकेले गई, और वो जहाँ पर वो गए थे वहाँ पर निदा के साथ भी बहुत बार मिसबा अकेली गई हैं, जिस रेस्टोरेंट में खाई हैं। और तो और जब फ्रेंडशिप डे आया था उस टाइम जो है वो दोनों मिलकर उस होटल में खाने गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने अपने उस स्टोरी पर डाली हुई हैं। पूरी घंटे की स्टोरी आप जाकर देख लेना, आप लोगों को सारी डिटेल बातें पता चल जाएगी। और मतलब कि ये लोग इतनी लंबी लंबी वीडियो डाल रहे हैं ना, इनकी वीडियो बहुत लंबी होती है और देखने देखने तक पीछे की आधी बातें भूल ही जाता है इंसान। तो वैसे ही हो रहा है कि कुछ पॉइंट्स हमने नोटेड किए हुए हैं जिस पे बात करेंगे अब अपनी वीडियो में, थोड़ी सी बातें करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रहेगी। सुफियान ने कहा था कि जब मिसबा ने फोकट्स वालों के साथ लड़ाई की थी वो इनकी वजह से ही की थी, और मिसबा को रखा गया था, इस्तेमाल किया गया था बिकॉज ऑफ कि उनके पास कोई भी वहाँ पर गर्लफ्रेंड नहीं थी, सारे मेल फ्रेंड थे। तो अब इनको चाहिए थी कोई गर्ल, और मिसबा वहाँ पर इनके भरपूर साथ दी, चाहे वो प्रेगनेंसी में हो, चाहे खाना बनाने में हो, चाहे वीडियो बनाने में हो, चाहे प्रैंक करने में हो। तो इनका एक व्लॉग का कंटेंट भी वो बनी रही, तो साथ साथ में मिसबा को भी कंटेंट मिलता था, नो डाउट, मगर ये लोग भरपूर उनका इस्तेमाल किए हैं और इस्तेमाल हो रही है, ये सुफियान बहुत अच्छे से जानता था। बट निदा सुफियान को ये कहती थी कि उसको पता ना चले, पहले से थोड़ा थोड़ा शक करती आ रही थी कि तुम मुझसे थोड़ा दूर रहना। फिर जब घर वालों ने मतलब कि मकानदार जो है, मालिक मकानदार जो कहते हैं, तो उन्होंने वो घर खाली करने को जब बोला तो निदा ने कहा कि मैं यहीं रहूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि निदा तो वहाँ पर रहती ही है वहाँ घर के पास, मगर और भी मेल फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो उनके साथ वो अच्छी बॉन्डिंग थी निदा की, और इसको यहाँ से हटा देते हैं तो मतलब कि मिसबा के साथ उसका ज़्यादा उठना बैठना नहीं रहेगा। अगर जब वो कह रहा था कि हम यहाँ से घर करके अलग चले जाते हैं, तो निदा को अलग चले जाना चाहिए था, क्योंकि निदा और सुफियान के बीच जो मिसबा को लेकर झगड़े हो रहे थे, जो भी शक शुबा जो भी हो रहा था, वो दूर हो जाते और इतना सब कुछ आगे नहीं बढ़ता है, बहुत अच्छा होता। मगर यहाँ पर एक बात बोलूँ, अगर जो भी इनको समझाने जाता है वो लोग समझने के काबिल नहीं है। सुफियान एक बार समझ जाएगा अपने बड़ों की बातें, या कोई फ्रेंड समझा रहा है बिठाकर, क्योंकि वो चाहता है कि वो साथ में रहे, इसलिए उसने अभी तक तलाक नहीं दिया है, डिवोर्स वो नहीं दे रहा है। बट यहाँ पर निदा थोड़ी सी ज़िद्दी स्टबन टाइप की लड़की दिख रही है, जो कि वो झुकना नहीं चाहती है, ठीक है। और उसके दिमाग में शक भरा पड़ा है, और उसका पास्ट भी कुछ ऐसा है, वो बहुत बार बता चुकी है अपने वीडियो में, अपने स्टोरियों में जो वीडियो डाल रही है, बहुत सारे जो अलग लोग उठा कर डाल रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो बता रही है जो भी उसकी हिस्ट्री है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस की कि जब निदा प्रेग्नेंट थी तब भी यही किरकिर थी, मगर उस टाइम मिसबा बहुत साथ निभा रही थी, और उसके बाद जब निदा की डिलीवरी हुई उसके बाद में भी उसके जो चीज़ें वो बता रही थी अपनी वीडियो में। तो कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, और प्रेगनेंसी के बाद भी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, तो इस वजह से वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो निदा का बिहेवियर जो चेंज लग रहा था सुफियान को, कि चिल्लाना, चिड़चिड़ापन करना, कभी भी झिड़की दे देना, कभी भी किसी के साथ उसको जोड़ देना, कभी पहले एक्स का मसला लेके आ जाना, वो चाहती थी उसकी अटेंशन, और वो अटेंशन जब चाहती थी ना एक लड़की अपने हस्बैंड की, तो उसको दे देनी चाहिए थी। उसको ये सोचना चाहिए था कि भाई ये मेरी अटेंशन चाहती है। ये तब होता अगर कोई बड़े घर में होते, तो शायद समझाने वाले होते या फिर कोई बताने वाला होता, तो वो दोनों ही आपस में होते थे। वो जब लड़ती थी तो वो चला जाता था वहाँ से, थोड़ा बहुत लड़ लिया फिर चला गया। वो थोड़ा थोड़ा करते करते बात, गाली गलौज, चीखना चिल्लाना, और सारे अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में और पूरे उसमें वो बात फैल गई, तो वहाँ से उनको भगा दिया गया। जबकि उन्होंने नोटिस भी दे रखी थी इन लोगों के कि भाई यहाँ पर अगर रह रहे तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, कुछ घर को डैमेज नहीं करोगे, अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने लिख रखी थी। जिसके चलते उन्होंने, अगर ऐसा कुछ देखेंगे तो हम विदिन 24 आवर्स यहाँ पे घर खाली कर देंगे, उनको 1 मंथ का भी टाइम नहीं देंगे। तो ये सारी नोटिस पे इन्होंने साइन वगैरह भी कर ली थी, अग्रीमेंट इन्होंने, वो सारी चीज़ें, तो उस वजह से उनको घर खाली करना पड़ा है। तो एक
आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि किसी घर में हम रह रहे हैं, किराए पर हो या हैवी डिपॉजिट पर हो, तो या खुद का घर क्यों ना हो, तो वहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग आप लोगों से तंग आ गए और वहाँ से एरिया खाली करके आपको जाना पड़ा, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात आपकी कोई हो नहीं सकती कि किस रीज़न की वजह से आपको जाना पड़ रहा है। तो ये दोनों भी सफ़र कर चुके हैं और सुफियान का हंसता खेलता चेहरा कल लोगों ने देखा होगा। तो इस पर ये मत जाना कि निदा रो रही है, निदा अपनी आप बीती बता रही है, क्योंकि लड़कियां बहुत जल्दी रो के अपना जो है एक्सप्रेशन दिखा देती हैं, अपने फीलिंग्स बता देती हैं। लड़के थोड़ा कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो 2 महीने सफ़र कर चुका है। अभी जो है वो जैसे निदा अब पार्टियों में जा रही है, फंक्शंस अटेंड कर रही है, कुछ भी हो तो वो वैसे जा रहा है, तो उसमें यहाँ पे गलतफहमी ना लेकर आए। और ज़्यादातर मैं यही बोलूँगी, जो भी लोग कमेंट कर करके या फिर उस तक न्यूज़ पहुंचा रहे हैं कि भाई हाँ वो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, उसके दिमाग में वो मत डालो। ये सोचिए कि किस तरीके से दोनों को एक किया जाए, कैसे ये दोनों एक हो सकते हैं, कैसे इन दोनों की गलतफहमियों को मिटा सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोग भर भर के शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, जो पुरानी उनकी वीडियोस है, शादी की वीडियोस, जो ये लोग मस्तियाँ करते थे वो वीडियोस, जो सुफियान लड़की चाहता था हर जगह घर में पेपर में एक चिट्ठी में लिख कर वो हर जगह रख रहा था कि मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। वो वाला सीन जो निदा जहाँ भी जाती है, कबर्ड खोलती है, किचन में जाती है, फ्रिज खोलती है, तो हर जगह वो स्लिप मिलती थी उसको। तो वो वाली यही सारी वीडियोस उठा कर जो है वो चीज़ें मोमेंट जो है नियान फैंस जो है डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वापस कब मिलोगे, इतनी अच्छी तो बॉन्डिंग थी, इतना अच्छा तो प्यार था इन दोनों का, ऐसे कैसे होगा, नज़र लगे। हाँ, नज़र भी लग सकती है, कुछ किराया वो क्या बोलते हैं, वो करनी धनी भी हो सकती है, या फिर अब बोलते हैं ना कि लड़कियों में हार्मोन्स चेंज होते हैं प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद, वो वजह से शायद ये मसला आगे बढ़ गया हो। थोड़ा यहाँ पे सोच समझ कर चलना चाहिए दोनों को। अगर बीवी को पसंद नहीं है, भाई तू उस लड़की से दोस्ती रख, तो मत ही रखो, ठीक है। अब वो अलग ही होना चाह रही है, वो डाइवोर्स चाहिए तो चाहिए, मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए, वो जिद पे अड़ गई है अभी, तो उसको थोड़े बड़े लोग शायद समझाएंगे, बिठा कर बात करेंगे, तो क्या पता मे बी वो चीज़ों को समझने लग जाए कि हाँ अगर मैं छोड़ के आ जाऊंगी तो उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा, है ना। तो तुम खुला छोड़ रही उस चीज़ को, तो रास्ता क्लियर हो जाएगा ना दूसरों को कब्जा करने का। तो फिर तुम मौका ही मत दो किसी को कि तुम्हारी चीज़ पर, यानी कि सुफियान पर कोई आकर कब्जा करे। अगर ये दोनों ये सोचे कि जो हुआ सो हुआ, या फिर अगर वो कोर्ट में भी जाएंगे आगे जाकर, जो सुफियान ने सबसे पहले सुफियान ने ही FIR दर्ज करवाई, केस दर्ज करवाया है, निदा के तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सुफियान बार बार वही बोलता है कि अगर आपको लगता है सच में मैं आपको चीट कर रहा था, तो आप पहले ही क्यों नहीं गए कोई कंप्लेंट करने, FIR करने, मेरे जाने के बाद आपको क्यों जाने का याद आया, ठीक है। आगे भी वो जाएंगे तो मे बी अल्लाह करे कि वहाँ पर जज और लॉयर लोग उनको बिठाए, समझाए कि बच्चा छोटा है, देखो थोड़ा आगे के फ्यूचर का सोचो। क्योंकि देखिए निदा अभी मतलब इनको देखकर लोग आगे सीखेंगे कि भैया अब ये हो गया, कुछ थोड़ा बहुत शक हो गया, हाँ छोड़ दो, हम इंडिपेंडेंट है, हम अपना देख लेंगे, हम अपने बच्चों को पाल लेंगे। भाई मतलब अकेले औरत को ना कुत्तों की नज़र से देखती है दुनिया, पता है। अकेले औरत इस समाज में, इस दुनिया में ना चाहे जितने भी पाक दामन से जिए, लोग उसके ऊपर गंदी नज़र रखेंगे। लोग बोलेंगे भाई अब शौहर ने छोड़ दिया, शौहर मर गया, पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मारते फिर रही होगी, इस तरीके से उसके ऊपर बुरी नज़र रखते जाएंगे। इस चीज़ से निदा अभी तक बाखबर है, उसको कोई ख़बर नहीं है, बाखबर नहीं बेखबर है, उसको कोई ख़बर नहीं है, उसको समझ उतनी नहीं है। हाँ उसको इतनी समझ है कि भाई मेकअप मैं अच्छा कर सकती हूँ, मैं कपड़े अच्छे पहन सकती हूँ, मैं हिजाब बांध सकती हूँ, मैं बाहर घूम फिर सकती हूँ, मैं पैसे कमा सकती हूँ। देखिए वो पैसे तो लाखों कमा लेगी, अभी भी वो लाखों रुपये कमा रही है महीने का, ऐसा नहीं कि वो नहीं कमा रही है। उसको अच्छे अच्छे ब्रांड से प्रमोशन मिल रहे हैं, उसमें वो लाखों रुपये कमा रही है। ऐसा नहीं कि वो मतलब उसको कोई लाख रुपए नहीं देगा, एक प्रमोशन का आराम से दे देंगे, लाख रुपए उसके प्रमोशन के मिल ही जाएंगे, कोई भी ब्रांड का हो कुछ भी हो उसको मिल रहे हैं, ठीक है। स्नैपचैट से अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, स्नैपचैट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, अभी उसे अर्निंग होगी अच्छी खासी, यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, और फिर इंस्टाग्राम से भी होगी। तो भाई ऐसा नहीं कि उसकी नहीं होती है ना, लाखों रुपए तो वो कमा लेगी। मगर जो लड़की ना पढ़ी लिखी हो, ना वो सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव है, ना उसको कुछ आता है ना पता है, अगर वो आगे लाइफ में ऐसे कदम उठाएगी तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी। अगर उसके माँ बाप भाई बहन मतलब पैसे वाले हैं तो वो उसकी मदद कर देंगे, अदरवाइज उसका क्या होगा, है ना।
तो 1-2 बच्चे लेकर वो मतलब इस तरीके से चले जाएगी, तो वही उसकी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। वो क्या करेगी? दूसरों के घर में काम करेगी या 5-6 हज़ार 10,000 15,000 की नौकरी कर लेगी? तो ये लोग ना ऐसा ना करके लोगों में एक सीख दें कि भाई देखो, अगर चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ हों, जो भी हो, इत्तेफाक रखो, ना इत्तेफाक हटा दो। तो क्या कहते हैं आप लोग? तो गाइस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। हाइप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।